अस्सलामुअलैकुम। हमारे पॉडकास्ट इंग्लिश मिंग्लिश में, जिसका मकसद आसान अंग्रेज़ी, में आपका बहुत खुशामदीद। मेरा नाम है आयत और मैं हूँ होस्ट ऑफ दिस लर्निंग पॉडकास्ट। और मेरा नाम है मुहद्दस। अस्सलाम वालेकुम आयत और वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम मुहद्दस, आप कैसे हैं? चेहरे से तो खुश लग रहे हैं। मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ, शुक्रिया। आज हम क्या सीखेंगे ये तो बताएं प्लीज़। आज का हमारा टॉपिक बहुत मज़ेदार है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस सुना तो है, मगर ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कुछ मालूम नहीं। ये ऐसा टेंस है जो माजी के दो कामों में से उस काम को बताता है जो पहले हो चुका होता है। यानी माजी में भी कोई काम पहले ख़त्म हो गया था। माजी में भी पहले? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान है। आइए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। सोचिए आप मार्केट गए, आपने शॉपिंग करनी थी, मगर जब आप मार्केट पहुँचे, मार्केट बंद हो चुकी थी। तो मार्केट बंद होने का काम मेरे पहुँचने से भी पहले हो गया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे समझे आप। मार्केट बंद होने का काम आपके पहुँचने से पहले हो चुका था। इसी को पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो ये वो काम है जो माजी में किसी दूसरे काम से भी पहले हो जाता है। बिल्कुल ठीक, आपने सीधी बात पकड़ ली। पास्ट परफेक्ट वो काम है जो माजी में किसी दूसरे काम से पहले हो चुका होता है। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे है? बहुत आला सवाल। इसको बनाना भी बहुत आसान है। हम दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़, हम हमेशा हैड इस्तेमाल करते हैं। हैड? जी हाँ, हैड। हैड सबके साथ आता है। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सबके साथ हैड ही आता है। तो आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, सबके साथ हैड। वाह, बहुत खूब, आपने बिल्कुल ठीक याद किया। अब सुनिए दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी फेल की तीसरी सूरत। फेल की तीसरी सूरत? जैसे ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट है, सेकंड फॉर्म एट है और थर्ड फॉर्म ईटन है। गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है। तो कुछ वर्ब्स की थर्ड फॉर्म ईडी से बनती है, जैसे प्लेड, फिनिश्ड। बिल्कुल ठीक। रेगुलर वर्ब्स में ईडी लगता है और इर्रेगुलर वर्ब्स की अलग थर्ड फॉर्म होती है, जैसे ईटन, गॉन, रिटन। समझा। अब इन दोनों को मिलाकर देखिए। पहले हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैड प्लस ईटन इज इक्वल टू आई हैड ईटन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब मुहद्दिस, आपने बिल्कुल ठीक बनाया। आई हैड ईटन यानी मैं खा चुका था। चलो अब आपके लिए एक आम मिसाल। सोचिए आप स्कूल पहुंचे, मगर क्लास शुरू हो चुकी थी। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आई रीच्ड स्कूल, द क्लास हैड स्टार्टेड। परफेक्ट, बहुत अच्छे। द क्लास हैड स्टार्टेड यानी क्लास शुरू हो चुकी थी। यहाँ स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड है, हैड स्टार्टेड। अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, मेरे बाद दोहराइएगा, ठीक है? ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। आई हैड ईटन हर फूड। आई हैड ईटन हर फूड। दे हैड गॉन टू द मार्केट। दे हैड गॉन टू द मार्केट। बहुत अच्छे, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर है। शुक्रिया आयत, मगर अक्सर ऐसा होता है कि हम दोनों काम एक जुमले में ही बताते हैं। बहुत आला सवाल। जी हाँ, कभी कभी हम दो काम एक ही जुमले में बताते हैं। उस वक्त हम आफ्टर या बिफोर जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर का मतलब बाद में? बिल्कुल, आफ्टर का मतलब है कि बाद। जैसे मैं स्कूल पहुंचा आफ्टर द क्लास हैड स्टार्टेड। यहाँ जो काम पहले हुआ, द क्लास हैड स्टार्टेड, वो पास्ट परफेक्ट में है, और जो काम बाद में हुआ, आई रीच्ड, वो सिंपल पास्ट में है। समझा। आई रीच्ड स्कूल आफ्टर द क्लास हैड स्टार्टेड। वाह, बहुत खूब,
आपने बिल्कुल ठीक जुमला बनाया। दूसरा लफ्ज है बिफोर। बिफोर का मतलब है से पहले, जैसे द क्लास हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्कूल। दोनों जुमलों का मतलब तो सेम है, मगर तरीका अलग है। जी बिल्कुल, आपने गौर किया। दोनों जुमलों का मतलब ये है कि क्लास शुरू होने का काम आपके स्कूल पहुंचने से पहले हो चुका था। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर मैं समझ गया। कोई बात नहीं, आए आसानी से समझते हैं। प्रैक्टिस से सब आसान हो जाता है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मेरा पूरा जुमला सुनिए और दोहराइएगा। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड केम। I had finished my homework before my friend came. बहुत खूब। अब आप बताइए, मेरी बस जा चुकी थी जब मैं स्टॉप पर पहुंचा। The bus had gone when I reached the stop. माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे मुहद्दिस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। The bus had gone when I reached the stop. यहाँ भी दो काम हैं। पहला काम बस जा चुकी थी, दूसरा काम मैं स्टॉप पर पहुंचा। जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में है, had gone। अब हम कुछ आम गलतियों पर बात करते हैं। अक्सर लोग had बोल जाते हैं या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। आए याद करते हैं। had हमेशा आता है, जी हाँ, हमेशा। हमेशा had। और वर्ब की थर्ड फॉर्म? जी हाँ, हमेशा थर्ड फॉर्म। तो कभी ना कहना I had eat, हमेशा कहना I had eaten। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही समझा। I had eaten। ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। आए मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ और आप उनका जवाब पास्ट परफेक्ट में दीजिएगा। पहला सवाल, आपके भाई ने आपको फोन किया मगर आप सो चुके थे, आप क्या कहेंगे? I had slept when my brother called me. बहुत खूब, सही जवाब। दूसरा सवाल, आप सिनेमा पहुंचे मगर फिल्म शुरू हो चुकी थी। The film had started when I reached the cinema. एक्सीलेंट। एक और सवाल, आपने किताब पढ़ ली फिर आपने टीवी देखा। I had read the book before I watched TV. या फिर I watched TV after I had read the book. वाह, आपने तो पूरी तरह समझ लिया है मुहद्दिस, मुबारक हो। आप दोनों तरीके से कह सकती हैं। शुक्रिया आयत, आपने इतनी आसान तरीके से समझाया। आपका शुक्रिया। अब हम आज की क्लास ख़त्म करने से पहले आज जो कुछ भी हमने सीखा उसका एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है। हमने आज पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा। ये बताता है कि माजी में कोई काम किसी दूसरे काम से पहले हो चुका था। इसको बनाने के लिए हम हैड इस्तेमाल करते हैं। हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई हैड ईटन, शी हैड गॉन, दे हैड फिनिश्ड। आई हैड ईटन, शी हैड गॉन, दे हैड फिनिश्ड। और जब दो काम एक जुमले में हो तो आफ्टर या बिफोर इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर और बिफोर। जैसे आई हैड ईटन बिफोर ही केम आफ्टर आई हैड ईटन। I had eaten before he came after I had eaten. बहुत अच्छे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया आयत, बहुत अच्छा लगा पढ़ना, बहुत एडवांटेज हुआ। थैंक्स। मुझे भी आपको पढ़ाना बहुत खुशगवार लगा। आप घर जाकर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अपनी डेली लाइफ की स्टोरीज को पास्ट परफेक्ट में बयान करने की कोशिश कीजिएगा। ज़रूर करूँगा। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़। हमारी ये पॉडकास्ट की क्लास इंग्लिश मिंग्लिश को रेगुलर सुनाने से आपकी इंग्लिश फ्रेश रहेगी, भूलेगी नहीं। भाई बहन, बच्चों और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। फॉलो करेंगे तो और सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।